इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू पौत्र पौत्री बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार। नमः सिद्धेभ्य नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यदि विद्यादर्पणायते यति विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी प्रतिदिन अपने मन के उन अनेकानेक समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान आगम के परिप्रेक्ष्य में प्राप्त करके अपने मन को निर्विकल्पता की ओर ले जाने का प्रयास करते हैं। और वही मन की निर्विकल्पता आत्मकल्याण की प्राप्ति का एकमात्र उपाय है। ऐसे वह आत्मकल्याण की अनूठी विधा समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान प्रारंभ करते हैं। और आज के पहले विकल्प के लिए श्रीमती विनीता जैन विदिशा मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मैं स्वाध्याय करती हूँ, विशुद्ध सागर जी महाराज के प्रवचन एवं उन्हीं के ग्रंथों का स्वाध्याय करती हूँ। मैंने स्वरूप संबोधन, तत्वसार, सामायिक देशना, सद्देशना, वार्षाणुपेक्षा आदि ग्रंथों का स्वाध्याय कर लिया है। अब मैंने समय देशना ग्रंथ प्रारंभ किया है, लेकिन मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा और इन्हीं शास्त्रों को फिर से पढ़ना प्रारंभ करती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। ऐसा लगता है कि यह सब तो पढ़ लिया है, जबकि याद कुछ भी नहीं है। तो मैं क्या करूँ? कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ करना चाहिए मुझे? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। स्वाध्याय को आचार्य भगवंतों ने एक अंतरंग तप के इस तपस्या में समाविष्ट किया। और मैं तो कहता हूँ इस पंचम काल में स्वाध्याय जैसा उत्कृष्ट तप शायद ही कोई अन्य होगा, क्योंकि जहाँ कोई बहिरंग शारीरिक मानसिक थकावट नहीं होती, पर मात्र श्रद्धापूर्वक उन ग्रंथों को जो आचार्य प्रणीत है, ऐसे ग्रंथों का अध्ययन स्वाध्याय करने से ही असंख्यात कर्मों की निर्जरा वहाँ पर हुआ करती। इसलिए पहली तो बार ये समझनी होगी कि भले ही ग्रंथों का स्वाध्याय करने का या वहाँ लिखे हुए पंक्तियों का अर्थ समझ में ना भी आए, पर फिर भी अगर श्रद्धापूर्वक उसका स्वाध्याय किया जा रहा है, उसे सुना जा रहा है, उसे पढ़ा जा रहा है, तो अपने आप असंख्यात कर्मों की गुण श्रेणी कर्मों की निर्जरा वहाँ पर अवश्य ही होती। इसलिए मैं तो सबसे पहले आपसे यही कहना चाहता हूँ, भले ही समय देशना जैसे ग्रंथ को आप पढ़ रहे हैं और आपके कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, पर फिर भी अगर श्रद्धापूर्वक उसे पढ़ने का प्रयास करोगे, पूरे ग्रंथ में
पूरे स्वाध्याय में एकाध पंक्ति, एकाध शब्द, एकाध अक्षर भी आपको समझ में आया, माना कि नहीं भी आया, पर फिर भी आप असंख्यात गुणश्रेणी कर्मों की निर्जरा करने के लिए निमित्तभूत उस स्वाध्याय तप को छोड़ मत देना। जरूरी नहीं है कि प्रत्येक पंक्ति, प्रत्येक अभिप्राय, प्रत्येक वाक्य हमें समझ में ही आए, पर समझ में आने पर जो आनंद आता है वह बिना सोचे समझे स्वाध्याय करने में नहीं आता, ये भी परम सत्य है। इसलिए आप ऐसा पुरुषार्थ करें कि अगर आप आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर जी महाराज के ही ग्रंथों को पढ़ना आज तक प्रारंभ कर चुके हैं या आपको वही पढ़ना सुनना अच्छा लगता है, तो वर्तमान में आचार्य भगवंत के ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं, शायद उनके नाम आपने अभी तक सुने भी नहीं है। जैसे तत्वार्थ देशना है, योग सार पर आचार्य भगवंत की टीका है, अनेकानेक सार समुच्चय ग्रंथ पर 6 भाग है, सद देशना या परमार्थ देशना आदि अनेकानेक ग्रंथ है। आप उनका स्वाध्याय करने का प्रयास करें। जिनको पढ़ा है उनको पढ़ने में दोष नहीं है, भले ही आपको ये लगता है कि हमने ये पढ़ा है, पर पुनः पुनः उन्हें पढ़ने से कर्मों की निर्जरा होगी। जो आप भूलने का आपको ये भ्रम है कि हम भूल रहे हैं, याद नहीं है, तो पुनः पुनः पढ़ने से पुनः याद होने की संभावना है। और माना कि नया ही विषय भी आपको पढ़ना है, समय सार कठिन लग रहा है, तो ऐसे अनेकानेक ग्रंथ आचार्य भगवंत के हैं। जैसे सत्यार्थ बोध वर्तमान में बहुत अच्छे से पढ़ा जा रहा है, इतना ही नहीं, अन्य भी ऐसे ग्रंथ है, कुछ समय में ही वह वस्तुत्व महाकाव्य सभी के सामने आने वाला है। अगर आप आचार्य भगवंत विशुद्ध सागर के ग्रंथों का ही स्वाध्याय करना चाहते हैं, तो इतने अनेकानेक ग्रंथ वर्तमान में भी मौजूद है कि आपकी पूरी पर्याय उनको पढ़ते पढ़ते ही पूर्ण हो सकती है। इसलिए पुरुषार्थ यही करे कि पुनः पुनः जो पढ़ा है उसे पढ़े, नया पढ़ना है तो भी आचार्य भगवंत के अनेकानेक ग्रंथ है उनका स्वाध्याय करे, और समझ में ना भी आए पर समय देशना जैसे महान ग्रंथों को पढ़ने से कर्मों की निर्जरा तो वहाँ हो ही रही है। यही आपके लिए सम्यक समाधान है। चेतन प्रकाश जैन, मुंबई महाराष्ट्र से, महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि महाराज जी, जिस परिवार में सूतक हो उस घर के सदस्यों को मंदिर जी में कितने अंदर तक जाना चाहिए, हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। जो सूतक पातक की व्यवस्था है और उसके निमित्त से जो आगम में आचार्य भगवंतों ने श्रावकों के लिए मर्यादा कही है, उन मर्यादाओं का पालन हमें पूर्ण रूप से आगम के परिप्रेक्ष्य में करने की आवश्यकता है। क्योंकि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न स्थानों में भिन्न भिन्न की परंपराएं इस सूतक पातक आदि को लेकर देखने में आती है। किन्हीं स्थानों में पूर्ण जब तक सूतक पातक चल रहा है, मतलब 13 दिन या 10 दिन पूर्ण रूप से मंदिर के अंदर जाने का निषेध है। किन्हीं स्थानों में तीसरे दिन का बाद जाया जाता है। आजकल तो मैंने किन्हीं किन्हीं नगरों में देखा कि वहाँ अभी दाग दे के आए नहीं हैं, मतलब अंतिम संस्कार करके नहीं आए हैं, तभी दूसरे दिन ही पहुँच रहे हैं, उसी दिन पहुँच रहे हैं, नहा के पहुँच रहे हैं। तो आगम की व्यवस्था को इस परिप्रेक्ष्य में बहुत अच्छे से समझने की आवश्यकता है। आगम में आचार्य भगवंत का स्पष्ट यही वर्णन प्राप्त होता है कि जब तक सूतक है तब तक श्रावकों को पूर्ण रूप से मर्यादा का परिपालन करना आवश्यक है। जैसे ये मानस स्तंभ या कहीं दूर से बाहर से दिखने वाले वेदी आदि के दर्शन आदि करने में किंचित भी दोष नहीं है, मंदिर प्रांगण में जाने में भी दोष नहीं है, पर जहाँ साक्षात भगवान की वेदी विराजमान है, जहाँ पुजारी यत्र तत्र घूम रहे हैं, अपनी पूजा पाठ स्तोत्र पाठ आदि कर रहे हैं, ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर जाना उन दिनों में पूर्ण रूप से वर्जित है। पहले 3 दिन जब तक खारी नहीं उठती या जब तक शुद्धि नहीं होती तब तक तो उन स्थानों में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए।
और अन्य स्थानों में माना कि कुछ उत्तर भारत के नगरों की ऐसी परंपरा है कि चौथे दिन वहाँ मंदिर जाया जाता है, गंधोदक लिया जाता है, पर आगम के परिप्रेक्ष्य में 12 दिन तक या 10 दिन तक गंधोदक नहीं लेना चाहिए। 13वें दिन जब शुद्धि होती है या 11वें दिन जब शुद्धि होती है, विधान होता है, तभी गंधोदक लेकर परिवारजनों को शुद्धि कर कर ही मंदिर में पहुंचना चाहिए। ये आगम विधान है। पर वर्तमान की क्षेत्रीय परंपरा की अपेक्षा से कम 3 दिन तो परिवारजनों को मंदिर के भीतर प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। हाँ, मंदिर के वेदी के कहीं बाहर से दर्शन हो रहे हैं, मानसतंभ में भगवान के दर्शन हो रहे, उसमें कोई दोष नहीं है। पर ये पक्का है कि 3 दिन की अशुद्धि जो सूतक पातक आदि के निमित्त से मानी जाती है, उन दिनों में मंदिर के कोई भी सामग्री जैसे चटाई, कुर्सी, टेबल, पाटा आदि को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। ये आगम की व्यवस्था को समझते हुए ही क्षेत्रीय और तात्कालिक व्यवस्था को हमें व्यवस्थित समझने की आवश्यकता है। पर आगम तो यही कहता है कि 12 दिन की पूर्ण मर्यादा की आवश्यकता है। अगर आप नहीं रह पा रहे हो तो कम से कम वेदी से और मंदिर से, पुजारियों से इतनी मर्यादा होनी चाहिए जिसके निमित्त से आपकी वह अशुद्ध वर्गणाएँ उन्हें स्पर्शित करते हुए मंदिर का और वहाँ वेदी पुजारी आदि का जो वातावरण है, वर्गणाएँ है, दूषित ना हो, इतनी मर्यादा से ही कार्य करना चाहिए। इसलिए आगम के परिप्रेक्ष्य में तो 13वें दिन ही पूर्ण रूप से अंदर शुद्धि के बाद विधान के समय में द्रव्य चढ़ाने के लिए पहुंचना चाहिए। नहीं हो रहा है तो कम से कम 3 दिन ऐसी मर्यादा का पालन हो कि जहां किसी भी प्रकार से मंदिर में जाना उन सूतक पातक जीवों के लिए मर्यादा का उल्लंघन करना उचित नहीं है। इसका ध्यान रखते हुए ही क्षेत्रीय परंपरा और आगम की व्यवस्था को समझते हुए ही कार्य करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। प्रीति जैन, जतारा, मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र के चरणों में बारंबार नमोस्तुति निवेदित करते हुए अपना प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी, पार्श्वनाथ भगवान के 10 भाव के बैर का वर्णन जो ग्रंथों में आता है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान का जीव 4 भाव में स्वर्ग में रहा और कमठ का जीव नरक में रहा, तो फिर उनका उन भावों में बैर कैसे रहा? हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सबसे पहले तो ये बात समझनी होगी कि किसी भी व्यक्ति को वैर भाव धारण करने के लिए सामने वाला व्यक्ति प्रत्यक्ष हो ये जरूरी नहीं है। ये परम सत्य है कि पारसनाथ भगवान के 10 भवों में से 4 भव स्वर्ग और कमठ के 4 भव नरकों के हैं, पर इससे ये नहीं कहा जा सकता कि 4 भव तक कमठ के उस नरक पर्याय में उन्होंने उन पारसनाथ भगवान के प्रति वैरभाव नहीं रखे। अगर वैरभाव नहीं होते तो अगली पर्याय में पुनः ऐसा नियोग बनकर वे जहाँ पारसनाथ भगवान पहुँचते थे वही कमठ का जीव क्यों पहुँचता था, या कमठ का जीव जहाँ था वही पारसनाथ का जीव क्यों पहुँचता था? ये कहीं न कहीं उन सभी भवों के निमित्त से बांधा गया वैर ही था। वैर भाव होना और वैर भावों का प्रदर्शन होना ये भिन्न विषय। 6 भवों में साक्षात प्रत्यक्ष रूप से उन वैर भावों का प्रदर्शन तो हुआ था, पर वैर भाव उन नरक पर्याय में भी कमठ के पास थे, ठूस ठूस के भरे थे, पूर्ण रूप से थे। अन्यथा अगली पर्यायों में पुनः नियोग बनकर वे एक साथ जन्म लेना, पुनः उस वैर भावों का प्रदर्शन करना, उस वैर भावों से पारसनाथ भगवान की जीव की हत्या करना, ये कतई संभव नहीं हो सकता था। इसलिए ये अवश्य समझे कि स्वर्ग और नरक इन दोनों भिन्न भिन्न गतियों का वहाँ दोनों जीवों के निमित्त से परिणमन बिल्कुल दिख रहा है, पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि इन 4 भवों में तीर्थंकर पारसनाथ के प्रति कमठ का जीव वैर भाव छोड़ चुका था। ऐसा उसका कभी भी अर्थ नहीं निकल सकता। जैसे जीव ने पुण्य पाप किए वैसे उसे फल मिल रहे हैं, और नारकियों का तो वैर भाव शाश्वत ही हुआ करता है। इसलिए अवश्य समझे, नरक में जाकर भी उस कमठ के जीव ने कहीं न कहीं तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के जीव के प्रति, भले ही उन पर्यायों के प्रति नहीं, पर
तत्तद जीव के प्रति वैरभाव अवश्य ही थे और वैरभाव के कारण ही नरक गया और पुनः नरक से आकर जो मध्यलोक में भी जन्म ले रहा था वहाँ भी कुछ ऐसे ही जन्म उन्होंने धारण किए थे। जैसे सर्प, सिंह आदि पर्यायों को प्राप्त किया तो वहाँ पर उन्होंने वैरभाव बांध के रखे थे, वैरभावों के साथ ही नरकों में थे। इसलिए वह वैरभावों का प्रदर्शन करने के लिए पुनः मध्यलोक में आकर उस भावों का या भीतर की कसायों का भगवान के जीव पर बदला लेने का पुरुषार्थ प्रयास वहाँ पर किया गया। ये समझते हुए ही वहाँ आचार्य भगवंत के कथानकों को सत्य समझना होगा कि तीर्थंकर पारसनाथ भगवान के प्रति कमठ के 10 भवों का ही वैर भाव था। प्रदर्शन 6 भवों में हुआ, प्रकटीकरण 6 भव में हुआ, पर 10 ही भवों में तीर्थंकर के प्रति उस कमठ का वैर भाव बना रहा। यही समझने के लिए आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती पुष्पा सेरिया, गुरसराय, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। हे महाराज जी नमोस्तु। जिस शहर में मुनिराज या आरिका हो, यदि उनको सम्मानपूर्वक अपने कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाए तो क्या वहाँ जाना उचित है? इस प्रकार की मेरी शंका का समाधान करें महाराज जी नमोस्तु। माँ आगम में आचार्य भगवंतों ने उन्हीं जीवों को सम्यक दृष्टि कहा है जो सच्चे देव, शास्त्र और गुरुओं को मानते। अगर कोई सच्चे देव, शास्त्र, गुरु में से किसी एक को भी नहीं मानता है तो वह कौन है, क्या है, ये आप स्वयं समझ गए होंगे। और अगर ऐसे जीवों के, ऐसे व्यक्तियों के कुछ क्रियाओं में आप सम्मिलित हो रहे हैं तो कहीं न कहीं आपको उन सम्यक्त रहित जीवों की पुष्टि करने का, मिथ्यात्व की अनुमोदना करने का अवश्य ही दोष लगेगा ही लगेगा। उसमें किंचित भी कोई दोष है ही नहीं है। इसलिए आपको ये सरासर विवेक रखने की आवश्यकता है कि सामने वाला व्यक्ति किन अभिप्राय से आपको बुला रहा है। मात्र एक भीड़ का अंग बनाकर अपनी वाहवाह लूटने के लिए, अपनी मान कसाय की पुष्टि करने के लिए अगर वह आपको सम्मानपूर्वक बुला रहा है पर वहाँ गुरु का सम्मान नहीं है, प्रभु का सम्मान नहीं है या जिनवाणी का भी यथोचित सम्मान नहीं है, तो ऐसे स्थानों पर जाकर आप अपने सम्यक की विराधना ना करें। यही सर्वोत्कृष्ट कार्य हुआ करता है। पर समस्या ये है कि व्यक्ति कोई बुरा ना मान जाए इसलिए अपने सम्यक्त में अतिचार अनाचार लगाते हुए वहाँ उस मान कसाय की पुष्टि के लिए पहुँचता है। कायदा तो यही था कि जो सच्चे देवशास्त्र गुरु में से किसी को भी नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं उनकी श्रद्धा में कमी है, और जो श्रद्धा से रहित है, सच्चे गुरुओं को नहीं मानता, प्रत्यक्ष आए हुए गुरु को विनय पूर्वक नमस्कार आदि नहीं करता, ऐसे उन जीवों की अनुमोदना, उनके कार्यों की अनुमोदना करना उचित हो ही नहीं सकता। जब साक्षात कुंद भगवान ने अपने उस पाहुड़ ग्रंथों में लिखा है कि पंचम काल के आखिरी अंतिम श्वासों तक सच्चे दिगंबर भावलिंगी गुरु इस मध्य लोक में ही नहीं अपितु भारत भरत क्षेत्र में भी विद्यमान होंगे, तो उससे मानना सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। और आचार्य भगवंत इतना तक कहते हैं कि पूर्ण आगम को जानने वाला, पूर्ण आगम को मानने वाला एकाध शब्द भी आगम का नहीं मानता, उससे विपरीत मान्यता करता है, तो वह नियम से सम्यक्त्व रहित है। ये समझते हुए ही आप जैसे गुरु भक्तों को ये निर्णय करने की आवश्यकता है कि हम उनके क्रियाओं की, कार्यों की, आयोजनों की मन वचन काय अनुमोदना ना करें। यही आपके लिए श्रेष्ठतम कार्य हो सकता है, क्योंकि हमारे आगम में कृत, कारित, अनुमोदना तीनों भेद बताए हैं। आप भले ही प्रत्यक्ष परोक्ष पहुँचे नहीं पहुँचे, पर मन वचन काय से अनुमोदना की है तो मिथ्यात्व के सेवन का दोष लगने की संभावना वहाँ हो सकती है। इसलिए सम्यक दृष्टि के कार्यों की ही अनुमोदना करें जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को ही मानते हैं, स्वीकार करते हैं।
ऐसे गुरु भक्तों के ही यहाँ जाकर उनके कार्यों में संलग्न हो। मैं तो कहता हूँ मात्र धार्मिक कार्यों में ही नहीं, अपितु उनके साथ रोटी बेटी का व्यवहार भी नहीं करना चाहिए, जो हमारे दिगंबर गुरुओं को नहीं मानता। व्यक्ति उनके यहाँ भोजन करने तो जाता है, पर धार्मिक कार्यों में उन्हें वहाँ सब कुछ दिखता है। इसलिए ये धार्मिक ही नहीं अपितु लौकिक कार्यों में भी ये विवेक रखते हुए आपको कार्य करने की आवश्यकता है, अन्यथा कृतकारिता अनुमोदना से आपको भी मिथ्यात्व का दोष लगने की संभावना है। इसलिए इससे बचने के लिए ऐसे कार्यों में आप तटस्थ हो जाए, ना उनकी बुराई ना उनके अच्छाई, माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, जहाँ विपरीतता दिखती है वहाँ माध्यस्थ भाव धारण करते हुए हम तटस्थ होकर गुरु भक्त और सच्चे देवशास्त्र गुरु के भक्त बनने का ही परिचय दे। यही आपके लिए सम्यक समाधान। सजल जैन, चिरगांव, उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न यह है कि यदि हम भोजन या नाश्ता करके मुनिराज को आहार देते हैं तो इसमें दोष लगता है क्या? नमोस्तु महाराज जी। मुनि भोजन दे फिर करे निज आहारय, इस प्रकार की पंक्ति देते हुए कवि महाराज ने स्पष्ट समझाने का प्रयास किया है कि मुनिराजों को आहार देने के उपरांत ही श्रावकों को स्वयं का भोजन, आहार पानी, चाय नाश्ता आदि करने की आवश्यकता। कायदा और आगम का सिद्धांत तो यही है कि मुंह झूठा करने के पूर्व ही श्रावकों को मुनिराजों की आहारचर्या निर्विघ्न संपन्न कराने की आवश्यकता है, क्योंकि ये अतिथि संविभाग नाम का श्रावकों का व्रत हुआ करता है। माना कि आप व्रती भी नहीं हैं, श्रावक भी नहीं हैं, पर जैन कुल में जन्मे हुए प्रत्येक उस आबाल वृद्ध का कर्तव्य हुआ करता है कि नगर में अगर साधु है तो कम से कम नगर में साधु होते समय पहले निर्ग्रंथों को, मुनिराजों को आहार दिया जाए और उसके उपरांत ही आप चाय नाश्ता पानी आदि कर सकते हैं। ठीक है, कोई बहुत विषमता में कोई फंसा है, जिनकी दवाई है, कोई बहुत बीमार है, गंभीर तरह से स्वास्थ्य खराब है, ऐसे विषम परिस्थिति में कोई दवाई लेने के लिए कुछ खा पी कर फिर आहार दे रहा है तो ये कुछ विषमता का कारण है, पर इसे किसी भी प्रकार से राजमार्ग बनाना उचित नहीं है। जब धन कमाते समय, अन्य कार्य करते समय आप अपनी भूख प्यास आदि रोक सकते हैं, तो मुनिराज को आहार देते समय, देने के पहले आप अवश्य ही अपनी भूख प्यास को उपशमन कराते हुए या उसे रोकते हुए तपस्या भी कर सकते। उतने समय तक आपने बुद्धिपूर्वक त्याग किया, मुनिराज के आहार होने के बाद ही मैं जल पानी भोजन ग्रहण करूँगा, एक प्रकार की आपकी तपस्या हो गई, वो भी कर्मों की निर्जरा करेगी। आपने मुनिराज को दान दिया तो दान देने से पुण्य मिला, भले ही आपने स्वयं का द्रव्य नहीं दिया, दूसरे के घर में जाकर निर्विघ्न आहार करवाए, वहाँ वैयावृत्ति का आपको पुण्य मिल गया। इसलिए ये अवश्य ध्यान रखें, नगर में अगर साधु है, हम साधु के साथ रह रहे हैं, तो सबसे पहले निर्ग्रंथ साधुओं की निर्विघ्न आहारचर्या करावे और उसके उपरांत ही आप भोजन ग्रहण करें, यही उत्कृष्ट कार्य है। माना कि कुछ विषमता है, कुछ बहुत छोटे बालक हैं जिनको भूख नहीं सध रही है या भूख सहन नहीं हो रही है, जिनकी जो वृद्ध है, जिनको दवाई आदि खाने की आवश्यकता है, उनके लिए मर्यादा नहीं है, पर आप जैसे जो जवान हैं, युवा हैं, उनको तो पूर्ण रूप से इस बात का ध्यान रखना ही होगा। भगवान का अभिषेक, भगवान की पूजन, निर्ग्रंथों को दान, कभी भी भोजन पानी चाय नाश्ता आदि करते हुए नहीं देना चाहिए। इतनी शक्ति युवा अवस्था में अवश्य ही व्यक्ति के पास हुआ करती है, इसलिए उसका प्रयोग करते हुए ही आप ये ध्यान रखें कि मुनि भोजन दे फिर करे निज आहारे। मुनि राज को आहार कराने के उपरांत ही श्रावकों के लिए भोजन नाश्ता आदि करने की आज्ञा आगम में दी गई है। माना कि कुछ विषमता के कारण एकाध दिन आपने ऐसा नहीं किया, तो उसके लिए प्रायश्चित लेके अपने दोषों का उपशमन करने का प्रयास करना, पर कायदा यही है कि मुनिराज के आहार होने तक आप आहार स्वयं ना ग्रहण करें। माना कि नगर में मुनिराज है और
आहार देने की व्यवस्था नहीं बन रही, अनुकूलता नहीं बन रही, तो कम से कम वह समय टालकर आपको भोजन ग्रहण करना चाहिए जिस समय पर मुनिराज आहार ग्रहण करते हैं। आहार की बेला को टालकर मतलब लगभग 10-11 बजे तक ये भावना भाकर भोजन करने चाहिए कि जितने भी धरती के देवता आहार ग्रहण करने जा रहे उनका निर्विघ्न आहार हो। इन भावनाओं को ध्यान रखने के साथ साथ ही वह आहार की बेला को छोड़कर ही श्रावकों को और आप जैसे युवाओं को आहार भोजन ग्रहण करने चाहिए। भले ही नगर में मुनिराज नहीं है, पर हम ये भावना अवश्य ही भा सकते हैं। 10 बजे तक भूखे रहना बहुत बड़ी बात नहीं है, 10-11 बजे तक आप वैसे ही भूखे रह सकते हो। इसका ध्यान रखते हुए मर्यादा के साथ ही कार्य करें, विषमता में व प्रायश्चित लेकर उसको पूर्ण करें, यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधुओं, हम सभी लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन यह कार्यक्रम 5:13 पे YouTube चैनल सुप्रभ वाच के माध्यम से प्रसारित होता है। मुनिषी सुप्रभ सागर जी का नाम सुप्रभ, वाणी का पर्यायवाची नाम उवाच, सुप्रभ उवाच, यस YouTube चैनल के माध्यम से मुनिषी के प्रवचन एवं ये सम्यक समाधान प्रतिदिन प्रसारित होता है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन के द्वारा आप सब चीज़ों को अप टू डेट रह सकते हो। सम्यक समाधान यह कार्यक्रम प्रतिदिन ठीक 4 बजे अपने आदिना टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारित होता है। एक नया टीवी चैनल आदिना टीवी चैनल, जिसके माध्यम से यह सम्यक समाधान का प्रसारण ठीक 4 बजे होता है। आप सभी लोग घर बैठे टीवी के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का लाभ लेते हुए अपने मन के उठने वाले विकल्पों का सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। 8707548811 यह हमारा व्हाट्सएप का नंबर है। आप इस व्हाट्सएप के नंबर पे अपने विकल्प भेज सकते हैं एवं इस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा और मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग उसका सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। अगर आप व्हाट्सएप से टाइप नहीं कर सकते हो तो एक कागज़ पेन पे अपना नाम, अपने शहर का नाम, अपना विकल्प लिख के उसकी फ़ोटो खींच के आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं एवं उस फोटो को व्हाट्सएप के द्वारा हम तक पहुंचा दें एवं उसके माध्यम से आप अपने विकल्प हम तक पहुंचा सकते हो। samyak.samadhan@gmail.com यह हमारी ईमेल की आईडी है। अगर आप ईमेल के माध्यम से आप अपने विकल्प भेजना चाहते हो, अपने ईमेल के माध्यम से अगर आप ज़्यादा उसको अपने विकल्पों को हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हम अपने विकल्पों को आप जीमेल के माध्यम से samyak.samadhan@gmail.com इसके माध्यम से आप आपके विकल्प हमारे तक पहुंचा सकते हो। प्रतिदिन मुनिषी के प्रवचन 2:30 पे आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग आदिना टीवी चैनल के माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही नाविन्यपूर्ण विकल्पों के साथ हम आप तक पहुंचते रहेंगे। तब तक आप देखते रहे सुप्रभ वाच। आप सभी को जय जिनेन्द्र मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्रीमान सेठ माणिकलाल उगरचंद शाह एवं स्वर्गीय श्रीमती विमल श्री माणिकलाल शाह की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू, पौत्र पौत्री, बेटी दामाद एवं समस्त शाह परिवार।